हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम इसका एक लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? वैगाई नदी। और यह क्वेश्चन जो है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2016-17 में पूछा गया है। और मदुरै शहर की यहाँ पे बात आती है तो यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ताप्ती नदी के किनारे। अब यहाँ पे सूरत शहर की बात आती है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सूरत शहर किस राज्य में है? तो यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है और यह ताप्ती नदी के बाएं किनारे पे बसा है। और सूरत विश्व में एक डायमंड हब के रूप में जाना जाता है और सूरत को ही डायमंड सिटी भी कहा जाता है और सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें, सिल्क सिटी या डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो सूरत को ही कहा जाता है। और भारत का पहला सूती कपड़ा मिल सूरत में ही स्थापित किया गया था। कब? तो 1854 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम ताप्ती नदी के बारे में भी जान लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुतलाई स्थान से यह निकलती है। तो ये भी आप याद रखें। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो 740 किलोमीटर है। कितनी लंबाई? 740 किलोमीटर। और यह किस सागर में जाकर के गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। और किस खाड़ी में गिरती है? तो यह खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इतना फैक्ट आपको इससे याद रखना। और भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं, ताप्ती और नर्मदा, जो खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरते हैं। तो ये भी आप याद रखें। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसका कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। तो ये भी आप इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है, तो कौन सा पर्वत घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के द्वारा क्या है? घिरा हुआ है। और नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से घिरा है। ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से गुजरती है और अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। और नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी। और स्टील सिटी राउरकेला किस राज्य में है? तो यह ओडिशा राज्य में है। और राउरकेला का स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अयोध्या। और अयोध्या किस जिला में पड़ता है? तो यह यूपी के फैजाबाद जिला में पड़ता है और सरयू नदी के तट पर स्थित है। और सरयू नदी को ही घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट खालिस्तान के किनारे स्थित है। तो विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह अमना नदी के किनारे स्थित है। और विजय घाट कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसी को ही विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दमन और दीव। और दमन और दीव क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और अहमदाबाद किस राज्य में है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, महानदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है। और इसका कुल लंबाई कितना है? तो 885 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखें। और भारत का प्रसिद्ध हीराकुड बांध जो है वो भी महानदी नदी पर ही स्थित है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी के तट पर। और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। और गोमती नदी के किनारे स्थित अन्य प्रमुख नगर है सुल्तानपुर और जैनपुर। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है। तो नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नासिक जो है गोदावरी नदी के दाहिने तट पर बसा है। और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर किस नदी के तट पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आगची नदी पर। और बेलूर कर्नाटक राज्य के हासन जिले में आगची नदी के तट पर अवस्थित है। पश्चिम बंगाल के बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हुगली नदी पर स्थित है। ये भी आप याद रखें। यानी कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे, किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। और हुगली नदी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झेलम नदी के किनारे। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि श्रीनगर के जो लोग होते हैं काफ़ी झेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा अटैक होते रहता है, तो वहाँ के लोग काफ़ी झेलते हैं। तो श्रीनगर में किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और यह उसके दाहिने किनारे पे बसा हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है तथा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, सतलज नदी। और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तिब्बत पठार पर स्थित राकस झील से यह निकलती है। और भाखड़ा नांगल परियोजना भी सतलज नदी पर ही स्थित है। अब बांध के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बक्सर। बक्सर जो गंडक नदी के किनारे स्थित नहीं है। जो यहाँ पे हेडरी है सोन नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और जो बक्सर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बक्सर जो है यह गंडक नदी पर नहीं बल्कि गंगा नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, वाराणसी। और वो दो नदी कौन कौन से हैं? तो वाराणसी नगर जो है वरुणा और अस्सी नामक दो नदियों से मिलकर के बना है। और वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। और यह मंदिरों एवं घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने कुछ और मुख्य शहरों के नाम और किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है यह हमने लिस्ट दे रखा है। इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।